नमस्कार बंधुओं। मेरे साथ में आज समाज की बहुत बड़ी हस्ती आदरणीय श्री ब्रजवीर सैनी जी हैं, जो मेरठ में रहते हैं और बेसिकली वो जिला मुजफ्फरनगर के रसूलपुर कैलोरा ग्राम के निवासी हैं। वैसे तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि वो जितना व्यक्तिगत उपलब्धियों में ऊंचाई पर हैं, बुलंदियों पर हैं, वैसे ही उनका फैमिली बैकग्राउंड भी रहा। जब बात करेंगे तो आप सभी को पता चलेगा। इसके अलावा वो सामाजिक भूमिकाओं में भी बहुत लंबे समय तक सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे। आप सभी की तरफ से मैं उनका स्वागत करूंगा। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि वो जो हमारे ससुर जी हैं, श्री रमेश सैनी जी, उनके बड़े भाई हैं, मतलब मेरे ताया ससुर जी हो गए। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा ताऊ जी से, कृपया वो अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताएं, अपनी जो एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं, अपने जो माता पिता हैं उनके बारे में भी, या दादा जिन जिन के भी वो नाम जानते हैं उनके बारे में थोड़ा सा सभी को बताएं जी। ऐसा है, हमारे समय में एजुकेशन का इतना वो नहीं था। उसके हमें जो काफ़ी प्रॉब्लम थी, पैदल हम जाते थे। मीरापुर, हमारे गांव में कोई प्राइमरी स्कूल भी नहीं था। मीरापुर जाते थे और शाम को आते। मीरापुर कितना किलोमीटर था? वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर था। मीरापुर तो ज्यादा है गांव से। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा भारी था स्कूल। अच्छा, स्कूल भारी था। मीरापुर से भारी था जी। इस साइड में। इंटर कॉलेज था या प्राइमरी जूनियर? नहीं, हाई स्कूल था उस समय। तो हम पैदल जाते थे या पैदल ही जाते थे उस समय तो कोई सुविधा थी नहीं। पैदल जा रहे, चप्पल में जा रहे, तो खड़ंजे भी ही होंगे या सड़क ना, कच्ची दगड़े जो होते हैं, कच्चे, हाँ, उसमें जाते थे हम, कच्चे उसमें थे। तो परेशानी तो थी काफी, धूल वगैरह मट्टी में हो जाते थे। अच्छा, जो कॉलेज बना हुआ था वो भी बाहर था, रेतीला एरिया था वो, रेतीला एरिया वहाँ पर चारों तरफ उस स्कूल के, उसमें हम पढ़े जाना। अच्छा, फिर जब हम 8वीं में आ गए तो फिर क्या था, गए, वो ट्यूशन पढ़ाते थे टीचर स्कूल में। हम सुबह गए, शाम को घर आते थे, फिर वापस खाना खा के स्कूल में जाते थे, वहीं रहते थे रात को। फिर सुबह को वहां से फिर आते थे, घर आके नहा धो के खाना खा के फिर स्कूल जाते थे। इसमें ताऊ जी मैं ये पूछूंगा आपसे कि 8वीं क्लास में तक आपके साथ में गांव से कितने बच्चे थे और कितने बच्चे 8वीं तक पहुंच पाए? सभी पहुंच गए जितने भी थे, या आप केवल अकेले आप रह गए? क्योंकि एजुकेशन तो कमी थी उस समय। हाँ, एजुकेशन का इतना उनका, बहुत से जिनके पास जमीन ज्यादा थी वो कहना क्या पढ़ के क्या करेंगे हम, हमारे पास खेती है और उसमें करेंगे। जाटों में भी नहीं पढ़ते थे, मतलब किसी बिरादरी में नहीं पढ़ते थे। हम 2 थे, सिर्फ केवल 2 थे। 2, वो भी सैनियों में, एक मैं हो गया, एक महावीर सिंह। तो हम दोनों आगे बढ़े। हमें भी बहुत डरा गांव वाला। पहले मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसे आपके पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम जो है किशनलाल जी था। किशनलाल सैनी। हाँ। माता जी का नाम? माता जी का मुख्तारी, श्रीमती मुख्तारी। और दादी जी का नाम? दादाजी का नाम? दादी जी का तो नाम तो मुझे पता नहीं, हमने देखे नहीं वो। दादा का पता है, मक्खन सिंह थे। अच्छा, मक्खन जी। हाँ। और आपकी जो मतलब कितनी पीढ़ियां वहाँ हो गई हैं गांव में? गांव में तो शुरू से कौन आए थे सबसे पहले गांव में? उसमें तो हमारे दादा परदादा ही आए, क्योंकि पहले ये गांव ही हमने बसाया था। हमारे बुजुर्गों ने बसाया था। जो किशनलाल सैनी जी दादाजी थे, उनके दादाजी का नाम शायद मुझे ध्यान है तो गुलाब सिंह जी थे, गुलाब सिंह सैनी जी। उनके फिर 2 बच्चे हुए,
जो मक्खन लाल सैनी जी और बादाम सिंह, बादाम सिंह सैनी, ये फिर दो। इनके 4 बच्चे हुए। हाँ, ऐसा मैं थोड़ा सा रिसर्च किया आपकी फैमिली के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको नॉलेज है पूरी है। नॉलेज तो है। जो गुलाब सिंह जी थे उनके पास 1200 बीघे जमीन बताते हैं कि इतनी थी, और ऊंट वगैरह भी वो राजस्थान से खरीद के लाए थे कुछ, ऐसा भी है। ऊंट तो उससे 2-2 3-3 होते थे हमारे यहाँ, वो तो हम मतलब बड़ा देखे। जमींदारा था उस दौरान। हाँ, उस समय बड़ा जमींदारा था। हाँ। क्योंकि ऊंट इसलिए रखते थे, एक तो कोल्हू चलते थे उस समय, जी। इनको उसमें जोड़ने के बाद कोई मतलब ये जरूर, आपको जानकारी है कि हाँ, ऊंट वगैरह थे देखने आपके हम परिवार में? कोल्हू चलता था हमारे घर के और घेर के बीच में कोल्हू था। जी। अच्छा, पीपल, मतलब आपके टाइम में भी ऊंट थे? हाँ हाँ, और ऊंट को उसमें भी यूज करते थे, कोल्हू में भी। जी। और जो चारा काटने की मशीन होती है जी। उसमें भी वो चलता है, चारा काटने की मशीन थी, उसमें कोल्हू, उसमें जोड़ते थे उनको, ऊंट तो को। घोड़े वगैरह भी रखते थे क्या? घोड़े नहीं थे, अच्छा, घोड़े नहीं। घोड़े थे, ऊंट थे, 2-3 ऊंट थे। चलिए और ठीक है। तो आपके दादाजी कितने भाई थे? दादाजी तो हमारे 2 ही भाई थे। अच्छा, 2 ही भाई थे। कौन? हाँ, मक्खन सिंह जी और वो और बादाम आपके सिंह। पिताजी वो 4 भाई? पिताजी 4 भाई थे। हाँ, तो किशन लाल जी के फिर 3 बच्चे, और आप जो है 3 भाई हैं। 3 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ, दूसरे नंबर पर रमेश, तीसरे नंबर पर वीरेंद्र सिंह है। और बहनें, उनके नाम? बहनें भी 3 थी। जी। तो बहन अब 2 हैं, एक की तो डेथ हो गई है। उनका क्या नाम था? उनका सुरेश था। जी। और जो है एक सरोज है, जो बिजनौर है, जी। वकील साहब हैं उदय सिंह, जी। वो हमारे बहनोई है। जी। और बड़ी वाली सबसे शामली ब्याही थी शिव कुमार जी से, जी। उनका डेथ हो गई थी। तो वो उनके लड़के हैं, 2 लड़के हैं, एक डॉक्टर सचिन छोटा वाला, और एक जो है नवीन कुमार जी, वो मैंने वहाँ पर लगवा दिए थे हरियाणा में, वो ठीक चल रहे। तो और उनकी बेटियां भी बहुत होनहार हैं। हाँ, बेटियां उनकी, बड़ी वाली भी यहीं रहती है, खतौली में है वो। हाँ, खतौली है, यहीं रहती है अपने। अच्छा, मेरठ में रहती है। मेरठ ही उन्होंने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि जो दामाद थे वो चले गए उधर भूटान। नीतू है, टीचर हैं जो रुड़की में है? हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं है। बड़ी वाली बहन तो ये होगी, ये सर्विस नहीं करती, वैसे तलाश कर रही थी सर्विस लग जाए, तो यहीं बच्चों को रह के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से खतौली से यहाँ आना एजुकेशन के हिसाब से यहाँ से आई है। तो फिर ये है, जो छोटी वाली है रितु, नहीं, उससे छोटी वो है नीतू, हाँ नीतू है, वो भी टीचर है। जी। वो भी टीचर है, अच्छी पढ़ी लिखी, उनने मेरे ख्याल में 2 उससे वो कर रखा, MA या कर रखा उसने। छोटी फिर डॉक्टर रितु है, ये लेक्चरर है, ये डाइट में लेक्चरर है। डाइट में हेड है? हेड है डाइट? नहीं, पहले प्रिंसिपल भी रही थी। प्रिंसिपल पीछे रही थी जब पहले उसमें, फिर ये डाइट में आ गई ना, डाइट में आ गई, तो डाइट में लेक्चर आ रहा है अभी। तो एक जो सिस्टर हैं जो उदयवीर फूफा जी हैं, उनके भी मेरे ख्याल से कितने बच्चे हैं? 2 बेटी 2 बेटे? उदय सिंह जी, उदय सिंह सैनी जी। हाँ, बिजनौर वाले। हाँ, उनके 2 लड़के हैं। एक लड़का तो डॉक्टर है, बड़ा लड़का उनका इंजीनियर है, और उसका भी हमने ये किया, उसकी वाइफ IITN है। दोनों इंजीनियर ही हैं। लेकिन वो IITN है, IT इंजीनियर है दोनों ही। IIT से नहीं किया उसने? ना, IT इंजीनियर है। तो वो भी बंगलोर में लगी हुई है, ये बंगलोर में दोनों। अब तो उन्होंने वहाँ से फ्लैट भी ले लिया है। और जो छोटा डॉक्टर है, छोटा वाला डॉक्टर है, और एक बेटी भी जो रसिया से करके आया था, और अब वो MD के लिए तैयारी कर रहा है। और जो है बड़ी लड़की है, बड़ी लड़की, उन्होंने MBBS यहीं से किया, इंडिया से। उन्हें MBBS रसिया से किया लड़के ने। हाँ, बेटे ने किया, लेकिन जो लड़की है उसने जो है MBBS भी यहाँ से किया, MD भी यहीं से किया। बहुत बढ़िया। MD भी किया, और MD गायनी से किया उसने। और जो बड़ी बहन है वो टीचर है? वो टीचर है, और दूसरे नंबर पे है, और इसकी अब शादी वहाँ पर रुड़की हुई है, डॉक्टर की। हाँ, तो वो भी अच्छी फैमिली है, वो भी डॉक्टर है लड़का। तो उसके तरह से बहुत ही हाईली क्वालिफाइड बहन भाई होता है। अब आपके साथ में आ जाते हैं दोबारा से, तो परिवार में थोड़ा सा बताएं,
और परिवार से पहले मैं तो यही कहूंगा कि जन्म कौन सी डेट में हुआ, थोड़ा सा पर्सनल पे उस पे भी फोकस कर लेते हैं कि स्कूल में तो चले गए 15/1/48 में 1948 में 1948 15/1/1948 में रसूलपुर में जी, जन्म जी। हुआ था। उसके बाद में फिर आपने 8वीं का बताया, और 8वीं के बाद में फिर आपने कहाँ एडमिशन लिया, 8th के बाद में? नहीं 8वीं के बाद उसमें रहे ना, जूनियर सीतासरन इंटर कॉलेज है, जी, सीतासरन इंटर कॉलेज है, नहर पे पड़ता है खतौली। जी, तो वहाँ से 7 किलोमीटर के करीब पड़ता है। 7 किलोमीटर हम सुबह पैदल आते पैदल थे ही जाते थे। तो और दोनों जगह थे आप? पैदल ही जाते थे। जी, जी। अब साइकिल तो बहुत बाद में मिली थी गांव जो में। महावीर जी थे आपके साथ में, वो हाँ। साथ ही रहे 10th तक? 10th तक वो साथ रहे। वो जो है इसमें 12th में फेल हो गए थे। तो वो भी ऐसा था, हमें लोग बाग वहाँ से गांव वाले डराते थे, यहाँ का खेड़ा उल्टा है, यहाँ कोई 10th पास है 12th पास नहीं कर पाया तो बहुत टफ पढ़ाई होती थी। हाँ, नहीं वो लोग बाग डराते थे। माँ भाई अच्छा कोई बात नहीं, हम दोनों जो महावीर सिंह थे वो भी हमारे यहाँ रात को खाना खा के आ जाते थे और हम रात को एक जगह सोते थे, वहीं स्टडी करते थे। सुबह वो जाके नहा धो के कॉलेज के लिए तैयार हो जाते थे खतौली जाने के लिए। तो हमने इस तरह की ये कौन से साल की बात है लगभग? ये हो गई है मेरे ख्याल में 64 के करीब होगी सर। 64 के। हाँ। उस समय आप 16 years के हाँ, होंगे, 5 या 6 साल के आप तो पढ़ने फिर लगे। माँ भाई ये तो हमें भी चिंता बहुत। जी, जी, माँ भाई खेड़ा उल्टा है, ये सीधा करना है किसी तरह से। जी। माँ जो लोगों में मतलब वो चुनौती आपने अंधविश्वास, स्वीकार की, हाँ, और आप जो डबल जज्बे के साथ अंधविश्वास पढ़ाई है, इस अंधविश्वास को कैसे दूर किया जाए। ये बड़ी बात है। हाँ, तो हम दोनों देर तक पढ़ते और सुबह 4 बजे उठ के फिर पढ़ने लग जाते। मतलब 3-4 घंटे हाँ, सोते थे। अच्छा घर का काम भी करना पड़ता था, पशुओं और को डिबिया में हाँ पढ़ते होंगे? वो भी या करते लैब थे। था उस समय? जैसे टाइम मिला ना हमें स्कूल से आए भाई, बीच में अभी गैप है, खाने में टाइम मिला, जब पढ़ते रहते थे अकेले अकेले भी। अच्छा, लगन थी फिर पढ़ने में। रात को एक जगह आते थे तो बाइस पहले वो एक शीशी होती थी, किसी शीशी में भी ढक्कन में छेद करा और उसमें वो कपड़े की बत्ती बनाई और तेल भरा, उसमें करते थे। अच्छा, वो डिबिया आ गई फिर, तो उसमें सुबह जब उठते थे हम तो नाकों में कालस भरी पाते थे, है जी। तो वो हमें ऐसे उसमें पढ़े। आजकल तो बच्चों के लिए हमने लाइटें सारे कुछ सारे सिस्टम डेवलप किया, तो हम जो है बड़ी कठिन लाइफ थी उस समय हमारी। हम आइयापुर पढ़े हैं, ग्रेजुएशन में में नहीं, वहाँ प्राइमरी में शुरू में। अच्छा, पहले। हाँ, तो उसमें खेतों में से जाते थे हम, जो नाला पड़ता है, जो मील का पानी आता था, इसमें एक पुल सा बना रखा टेम्परेरी लकड़ी डाल के, उसमें से उतर के डोल डोल जाते थे शॉर्टकट से, क्योंकि सीधे जाकर नू जाएंगे तो डोल डोल जाते थे, बाइक से गिर भी जाते थे। एक बार ऐसा हुआ तो तख्ती लेके बैग होता था और बीच वो एक बार ऐसा सांप पीछे पड़ गया। सांप पीछा डलों में तो बहुत तेज भागता है, घोड़ा पछाड़ता है। सब भाग ले जी, भाग ले। किसी ग्रुप में जा रहे थे? ग्रुप में सब जाते थे, या तो किसी ने कभी छेड़ दिया होगा, वो पीछे पड़ गया जी। लोग बाग भाग के बड़ी मुश्किल से जान बची, तो क्योंकि खेतों में से जाना, गन्ने खड़ा, एक खड़ी या दूसरी फसल खड़ी, तो हमारी लाइफ तो इतनी टफ थी। आजकल के बच्चे तो सहन नहीं कर सकते। आजकल के बच्चे तो 1 किलोमीटर नहीं जाते, चाहे 1 घंटा लग जाए वेट करने में, बस के रहते हैं। हम 7 किलोमीटर जाना, 7-8 आना, है जी। और फिर मकसद ये है कि उन चुनौतियों को स्वीकार किया हमने। हाँ, और आज की पीढ़ी जानेगी। हाँ, और उस चुनौतियों को स्वीकार करने की वजह से आज हम इस पोजीशन में हैं, एक उदाहरण बने हुए हैं हम, है जी। हमने ये चुनौती स्वीकार की, उसके बाद हम वहाँ सर्विस में आए। आप 12th आपने पास कर ली, 12th पास की, फिर पाखंड था वो, हाँ, वो दूर हो गया। जो लोगों में बनाई होगी लोगों ने, हाँ, जो लोगों में ये था भाई खेड़ा आधा तो सीधा हो गया। दूसरी बात, आप अकेले व्यक्ति थे। हाँ, जो मैं पास हुआ था, सबसे पहले इंटर पास किया। फेल हो गए थे महावीर जी 12th में, तो आप वो फेल हो गए थे। हाँ, मैं पहला व्यक्ति था जो गांव में। जो किशन लाल सैनी जी थे आपके फादर साहब, हाँ, वो तो 10th पास थे, वो भी। हाँ, हाँ, वो भी
हाँ। अच्छी पढ़ाई उन्होंने की हुई थी। हाँ, उस समय की पढ़ाई अच्छी होती थी वैसे तो। हाँ जी, तो वो तो आपसे पहली पीढ़ी हाँ, के थे, तो उन्होंने भी तो बड़ा माँ भाई आपसे आधा ज्यादा खेड़ा संघर्ष किया। ठीक हो सुधा हो गया। बहुत बढ़िया। आधा अगली बार फिर उसने दोबारा दिया महावीर ने, जी। तो वो भी पास हो वो गया। आपको देख करके उनके अंदर लग हाँ, जगी होगी कि तो वो अब दोबारा वो सीरीज पास शुरू हो गया। माँ चलो खेड़ा तो पूरा हो गया। जो लोगों में भ्रम था जी, वो खत्म या अंधविश्वास था, उसको तोड़ दिया। वो हमने तोड़ा था। और उसमें क्या हुआ फिर, अंधविश्वास तो टूट गया। जी। तो महावीर सिंह वहां चले गए। अब उसका रिजल्ट ये है, हमने जो रास्ता बनाया था वो रास्ता इतना बढ़िया बन गया है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे गांव में एमएससी भी हैं, इंग्लिश से भी हैं, फिजिक्स से भी हैं, सब कुछ हैं, पढ़ लिखे हो गए, नौकरी पे भी जा लिए हैं। जी। तो मतलब एक राह मिल गई लोगों को। जो भ्रम था या अंधविश्वास को, वो दूर हो गया। वो हमारी वजह से हुआ था, हम पहले व्यक्ति थे, लेकिन हमें परेशानी बहुत हुई है। 4 बजे हम जाते थे अंधेरे में भाई लैट्रिन होने के लिए, ये जाने। और मैं तो उस समय मुझे शौक था, तो 400 दंड बैठक भी लगाता था मैं। 400 दंड बैठक। ओहो, जो क्या बात है, क्या बात है। जो हमारे साथ जो है, जो बड़े ताऊ हैं, वो घेर में शिफ्ट हो गए थे। उनका कमरा था ना, सुबह ही मैं खोल के और उसमें दंड बैठक लगाता था। 400 कितने टाइम तक एक्सरसाइज करते थे आप? काफी दंड बैठक मतलब तो एक डेढ़ घंटा, 2 घंटा? हाँ, ये 1 घंटा तो 1.5 घंटा। टाइमिंग क्या रहती थी उस समय? उस समय सुबह ही होता था वो तो, क्योंकि उसके 4-5 बाद बजे। कॉलेज भी जाना, हमें कॉलेज भी जाना है, इतनी दूर जाना, नहाना धोना भी है। तो हमने ये डाइट में क्या क्या लेते थे? डाइट में तो देखो, मतलब जैसे एक कटोरी घी, बादाम बादाम ये नहीं सब? डाइट तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हमारे 2-3 किलो मेरी दूध आदत ऐसी थी, दूध में लेता था, दूध में घी नहीं डालता था जब तक ठीक है। और खीर बनती थी, खीर में भी घी डलता था जब खाता था। मतलब खाने पीने की आदत शुरू से थी। और तो दूध साग कितना पीते थे वैसे सब्जी बने उसके ऊपर, जब तक घी नहीं तरा तो सब्जी नहीं खाते थे। और दूध तो 1 लोटा तो चाहिए कम से कम। 1 लोटे की मात्रा लगभग कितनी होगी? 2-2.5 गिलास तो आ जाता, 2 गिलास तो आ जाता कम से कम, बड़ा मतलब लोटा। लगभग आधा लीटर से ज्यादा ही उसी हाँ, क्वांटिटी इतना में। दूध गिलास भी उस समय बड़े बड़े हाँ, होते थे, 300 ml के कम से कम हाँ, होंगे। नहीं उस खाने की तो अच्छी दूध वो, एक टाइम लेते थे या 2 टाइम लेते थे? दोनों टाइम दूध, दोनों टाइम। तो मतलब लगभग 1-1.5 लीटर दूध का हो हाँ, गया। सुबह शाम को कम रहता था, 1 गिलास शाम को, 1 गिलास। सुबह और ज्यादा। घी की मात्रा लगभग? घी की मात्रा तो बहुत ही ज्यादा होती थी। मतलब डेली 100 ग्राम, 50 ग्राम हाँ, इतना मक्खन? हो ही जाता। नोनी निकलता होगा ना, हाँ, जो वो नोनी भी खिलौते नोनी हैं। भी खा नोनी। मैं तो ऐसा था, मुझे तो उसकी रोटी मिल जाए, मिसी रोटी मिल जाए चना और गेहूं की, मैं तो नोनी से खा लेता था गुड़ से। आपकी हाइट भी 5'10", 5'11" के आसपास होगी या पूरी 6 है? नहीं, मेरी 5'10" है, 10.5 है। तो ये 9-10 तक आते आते आपकी हाइट पूरी हो गई होगी उस समय? हाँ, लंबाई शुरू में से काफी हो गई थी। और और आपके जो फोर फादर्स हैं उनका भी बताते हैं, वो बहुत तगड़े थे और उनके गट्टे बहुत तगड़े तगड़े थे। कुछ ऐसी किंवदंतियां हैं जो बातचीत में वहां पर चलती हैं। कौन सा? जो बादाम जी थे, मक्खन जी थे, वो हाँ, बहुत लंबे तगड़े वो थे। देखो, वो आदमी वो तो पहलवान थे। पहलवान थे। बादाम सिंह तो दूर दूर तक पहलवान नाम थे, थे उन लोगों के। नाम थे। और हमारे जो दादाजी थे, जो मक्खन सिंह, उनका तो बहुत ही नाम था। उनका नाम था, चारों तरफा उनके वो थी। घर में पहलवान थे, हमारे चाचा भी पहलवान थे, कुश्ती लड़ते थे सब। वो माहौल कुछ अलग ही था हाँ, उस वक्त। कुश्ती लड़ते थे, ताऊ भी पहलवान थे छोटे वाले, और चाचा तो पहलवान थे, समय सिंह, मतलब सारे। हमारा खाड़ा था कोल्लू, जहाँ हमारा चलता था ना, कोल्लू खेत था, वहाँ खाड़ा था। शाम को सब जाते थे, मैं भी लड़ता था, कुश्ती लड़ते थे उसमें। हाँ, उस समय तो बड़ा अच्छा माहौल होता था। अब गांव गांव में खाड़े होते थे और दंगल होते थे। फिर जैसे एक दंगल लग गया भाई, उसमें जाते थे लड़ने के लिए। तो पहले तो तो बहुत जो आपने एक्सरसाइज 400 दंड बैठक लगाना, तो ये केवल आप हेल्थ के लिए करते थे या उस समय कुछ कैरियर भी था कि भाई खेलने जाना है या देखो, कुछ करना है? उसका भी शौक था, खाड़े में लड़ने का भी शौक अच्छा, था। खा रहे हैं। मैं धोबी पाट बड़ी जल्दी मार मतलब आप लेता। उधर भी मजबूत थे और पढ़ाई में भी अच्छे पढ़ाई थे। में भी। तो अब बाद में आपको एक सिलेक्शन करना होगा कि हाँ। मैं किस क्षेत्र में आपको तो जाना है। पढ़ाई में तो ये था, हमें शुरू से शौक हो गया भाई, हमें पढ़ना है, आगे निकलना है, यहाँ से गांव में से आगे निकलना। अच्छा, और क्लास में जैसे आप थे तो क्लास में क्या पोजीशन रहती थी 10th में 12th में बस पढ़ाई के हिसाब से? वो ही था जो 10th 12 का तो हमें इतना अब नॉलेज नहीं है। मतलब लेकिन कमी बच्चे पढ़ते होंगे। सेकंड ही आते थे हम।
क्योंकि ओवरऑल बच्चों में हाँ सभी। नहीं ओवरऑल बच्चों बनी जो डिग्री वो मिलती थी इंटर की और जी। इनकी सुनो सेकंड वैसे डिवीजन। टोटल कितने, अगर आपको ध्यान हो, कितने बच्चों ने आपके साथ में, आपकी क्लास में कितने बच्चे रहे होंगे उस समय? बच्चे तो काफी होते थे उस समय, तो बहुत बच्चे होते थे। मतलब 50 60 हाँ 70 100 अब की जैसे संख्या? हम मुजफ्फरनगर पढ़े, मेरा तीसरा नंबर रहता था क्लास में, अच्छा, और और इस बच्चे की और इसलिए संख्या? मेरी फीस भी माफ थी। जी जी। तो फीस बच्चों की संख्या लगभग कितनी रहती है क्लास में, जो एक रेशो होता है टीचर उसमें जैसा? 30 के करीब अच्छा, रहते। कम ही बच्चे होते थे, जैसे आज हाँ तो 60 70 70 हाँ बच्चे, नहीं नहीं 200 बच्चे उसमें तक कम पहुंच होता जाते हैं। है। तो कमी एजुकेशन के हिसाब से हाँ कुछ ही बच्चे पढ़ पाते थे। बिल्कुल। तो फिर ग्रेजुएशन कहाँ से किए आपने साहब जी? ग्रेजुएशन पे अगर हम ग्रेजुएशन तो जाट कॉलेज से के, छोटू राम जाट मुजफ्फरनगर कॉलेज से। मुजफ्फरनगर से के, एग्रीकल्चर कॉलेज है। तो ग्रेजुएशन के बाद ही आपकी जॉब लगी या ग्रेजुएशन के बाद आपने कुछ किया फिर? ग्रेजुएशन के बाद हमने एमए किया यहाँ से, एमए किया ये नानक चंद डिग्री कॉलेज मेरठ से? मेरठ से किया। अच्छा, वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं था मुजफ्फरनगर में, नहीं उसमें या आपने लिया ही नहीं नहीं एडमिशन? एडमिशन हमें लेना था लखावटी एग्रीकल्चर कॉलेज में, जी जी तो हम लेट हो गए, हुआ नहीं हुआ। जी। तो लेट हो गए तो फिर मैं साल खराब क्यों रहा, एमए कर लेते तो हैं। मेरठ आना, तो उस समय क्या ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ठीक हो चुकी थी तब तक, या नहीं आपको मेरठ जुनून था मेरठ? मेरठ रहते थे हम यहाँ पर, यहाँ कमरा लिया हुआ था हमने। अच्छा, बकायदा कमरा लिया हुआ? हाँ मेरठ ही रहते थे तो यहाँ। उस समय पे जो आपका खर्चा मासिक रूप से आता था मेरठ में, लगभग क्या आता था, अगर हम आज की तुलना में देखें और उस समय के हिसाब से थोड़ा सा? उस समय खाने का तो होटल पर खाते थे हम, जी होटल पर खाते थे, डाइट तो काफी थे। जी जो हमारे साथी थे त्यागी थे, जी हमने कमरा ले रखा था बड़ा, 2 त्यागी थे, यहाँ ये पड़ता है सरूरपुर गांव, जी। तो हम रहते थे और हमारी 15 16 फुलके हम खाते थे। क्या बात और ये गढ़ रोड पे जो है ढाबा था मेजर का, जी तो जब हम जाते थे वो खुद सेकने लग जाता। जी। अच्छा सब्जी उसकी ऐसी थी, घर जैसी सब्जी बनती थी। हम इतने 3 4 थे, 2 और रहते थे, वो उससे सरूरपुर से पहले थे, वो जाट के लड़के तो थे। पर डाइट क्या खर्चा आता था, मतलब एक दिन का, बहुत एक टाइम बहुत का? कम था उस समय, तो था ही नहीं। मतलब 1 रुपया 2 रुपया कुछ आता बस था ऐसा ही था, और ज्यादा या पैसों में ना, ज्यादा नहीं था 4 इसमें। आने या हाँ वो ऐसे ही क्योंकि चलता आपने था। तो आने भी देखे होंगे ना? अन्य देखे हमने, अन्य पैसे वो सारे देखे। जी जी तो उस समय हम ये किया यहाँ से। उसके बाद जो है यहीं पर जो है मुलाकात होगी, सैनी की दुकान थी एक, जी तो वो कहने लगे जी शादी आपकी होगी, मैंने शादी तो नहीं। तो हम जाते थे, तो उन्होंने फिर शादी की बात चलाई जी हापुड़ से, जी वहाँ बात हुई, कहने लगे जी सर्विस का लगवा देते हैं। जी सर्विस फिर सर्विस हम उससे पहले हमने उसके दिए हैं उस वहाँ पर क्या नाम है डीएसपी के इसमें इंटरव्यू हुआ हमारा। जी। पहले फिजिकल होता है ना, मतलब रिटर्न नहीं होता था? कोड नहीं, रिटर्न नहीं था, कूदना फानना और मतलब व्यवस्था से इतने बच्चे चलना। कम होते थे हाँ कहीं ना कहीं, और वैकेंसी ज्यादा हाँ होती थी, वैकेंसी ज्यादा और होती पढ़े थी। लिखे कम होते हाँ थे, इसी वजह से डायरेक्ट हो जाता इतने मिलते नहीं थे, था। तो फिर इंटरव्यू होता था, उसमें रह गए थे, वहाँ सिफारिश चाहिए। जी। तो अच्छा, उस समय भी सिफारिश का दौर होता था? हाँ उसमें सिफारिश चाहिए, जी। फिजिकल में तो हम निकल जाते थे। तो वहाँ हुआ, उसके बाद जो है ससुराल वाला शादी का प्रोग्राम हुआ, भाई चलो शादी करते हैं। फिर ससुराल वालों ने हमारे शादी कौन से सन में हुई? एमए आपने कौन से सन में किया था? ये किया था 70 में किया था, 70 में। और शादी कब हुई? 70 में हुई थी। अच्छा, उसी साल में एमए के हाँ दौरान ही। तो और आप जॉब में नहीं थे उस समय? नहीं जॉब में नहीं थे, केवल पढ़ाई लिखाई, मतलब हाँ, हायर एजुकेशन में उच्च हाँ। शिक्षा आपने प्राप्त कर ली? तो हापुड़ से शादी हुई, अच्छा परिवार था, हापुड़ मानव परिवार था। जी। तो वहाँ से शादी होने उन्होंने फिर सर्विस के लिए उस समय एज क्या रही होगी आपकी शादी के टाइम? उसमें एज होगी 48 का है? 48 का था, 22 70 साल लगभग। हाँ 22 साल साल के थे। लगभग। वही 21-22 साल का हाँ रहता। लेकिन आपके साथ के तो बहुत सारे लोगों की शादी हो चुकी होगी, जो 16 17 18 साल में हो जाती थी शादी। मेरे से पहले तो महावीर की भी हो गई थी। हाँ। और जो घर में थे, जो छोटे छोटे थे, जो बहुत छोटे थे, उनकी शादी, उनके बच्चे भी थे। क्या बात। बल्कि गांव में ये कहते थे भाई प्रधान जी शादी कब करेंगे, ये इतना बड़ा हो गया है सब मतलब कुछ। रिश्ते बहुत आ रहे थे? रिश्ते तो काफी आते हाँ, थे, क्योंकि आप पढ़ते रहे थे। हाँ तो पढ़े लिखे तो मिलते ही नहीं थे, कम मिलते थे। चलिए, मतलब पहला रिश्ता नहीं आया, आपके बहुत रिश्ते आए थे, लेकिन आपने यहाँ हामी भरी? यहाँ में भरी
ये यहाँ आई हुई थी, जी यहाँ साधु थे ना अपने, जी तो आई थी, ये देख लिया हमने। जी। फिर पिताजी वगैरह साडू आए, आपके जो हैं वो बड़े थे आपसे? वो बड़े थे, जी। वो तो उन्होंने आपको पसंद कर लिया हाँ, था? मैं सबसे छोटा था, एक बीच में थे, गाजियाबाद थे, जी तो उन्होंने पसंद कर लिया। फिर वो देख गए, वो बातचीत होगी, फिर उन्हें सर्विस की चली। तो गंगा शरण सैनी थे वहाँ पर फरीदाबाद में, जी तो उन्होंने कहा भाई सर्विस लगवा देते हैं आपकी। मैं ठीक है। वो रिश्तेदार थे हमारे साधु, जो बीच वाले साधु थे, जी उनके बहनोई थे, जी तो उन्होंने फिर हिसार सर्विस लगाई। महाराज जी थे हमारे, राम शरणम, जी राम शरणम पड़ता है, डायरेक्टर थे वहाँ पर। जी उन्होंने मुझे चिट्ठी दी, मैं वहाँ गया हिसार, जी। वो सर्विस लगी। उसके बाद फिर हमने खुद एफर्ट्स करे, अपने एफर्ट्स से हम आगे बढ़े। जी। हाँ लेकिन जैसे शादी का आपने खुद बताया होगा ना फादर साहब को जाके, किशन लाल सैनी जी को, हाँ, कैसे से रिश्ता आया है, नहीं ऐसा था, या उनको जानकारी आपने इनसे ही बोल दिया कि आप पहले घर नहीं जाओ? वो तो रिश्ते तो बहुत आए उनके पास तो, हाँ, लेकिन वो आप जब मना कर बता दिए? ये आए, इन्होंने लड़का देखा, इन्होंने बात की, ये कहने लगे जी हम गांव देखना चाहते हैं। जी भाई ये शहर में रहने वाले थे, लड़के एडजस्ट हो जाएगी नहीं हो जाएगी, जी पर उन्हें ये भी पता था भाई सर्विस पे लगना, जो इतने पढ़ लिए। जी तो ये गांव में गए हमारे, एक कैलाश थे एक तो साले, जी और कंचित साले, दोनों गए, सारे में घूम खाए, खेत घर देखे, खाना वाना खाया, उन्हें तसल्ली होगी। उसके बाद आगे बात चली। फिर उस समय हम तो बहुत जमीन थी, हैं जी, उस समय तो बहुत जमीनें थी। हाँ जमीन ये सी थी भाई, इकट्ठे रहते थे ना, क्या था? इकट्ठे रहते थे। उसके बाद तो चकबंद, बाराती कितने गए थे मतलब शादी में आपकी? बराती तो ऐसे थे, बड़ी धूमधाम एक, से शादी होगी? हाँ एक बस थी, जी। एक आध कार थी, उस समय कहाँ इतना वो था। अच्छा, कार भी चलन में आ गई थी उस हाँ समय? एक कार भी नहीं थी, बल्कि वो ही थी, कोई बसों से गए थे, अपनी एक बस गई थी, उसमें ही मैं बैठ के अच्छा, गया था। बस में आप गए हाँ, थे? बस में गए थे। फिर वही है। उधर से जब विदा उन्होंने किया, उन्होंने अपनी कार से छुड़वाया था गांव में, अच्छा, भाई लड़की ऐसे जाएगी, हाँ, तो उन्होंने अपना आप से, उस समय सुविधा कहाँ थी और ना इतनी अवेयरनेस थी। जी अच्छा, कोई फोटो भी नहीं खींचे जाते थे उस समय। जी। अच्छा, फोटो का भी प्रचलन हाँ नहीं? फोटो का भी नहीं था। जैसे डिग्री मिली मिले मुझे बीएससी की, तो उसमें फोटो था गाउन, गाउन के साथ। तो मदर ने देख लिया, जी कहले बेटे फोटो नहीं खिंचवाते, उम्र कम हो जाती है। पहले तो धारणा ये थी ना। ये भी धारणा थी। हाँ, उस समय तो हमारी लाइफ तो बहुत कठिन रही ना, जी जी आपको पता है डीबीओ में पढ़े हम। जी जी जी। ससुराल पक्ष में आप बता रहे थे कि बड़े पढ़े लिखे और संपन्न परिवार थे, तो उन आपके ससुर साहब का क्या नाम था? उनका लक्की सिंह था, लेकिन इतने पढ़े नहीं है वहाँ पर। अब पढ़े हैं, अब पढ़े हैं, अब तो बल्कि तो हमारे साले उनका का मतलब जमींदार था उनका? वो बहुत बड़ा जमींदार था। हाँ, उनका बड़ा ज्यादा ट्रक थे उनके पास, धर्मशाला कितने अपने थे। बीघे का जमींदार लगभग रहा होगा उनका? उनका तो कुछ तो अपनी जमीन थी, अब बाकी 200-250 बीघे वैसे भी ले लेते अच्छा थे। अच्छा, वो तो 200 बीघे। धर्मशाला अपनी, मतलब बिजनेस पॉइंट था उनका हाँ लगभग। मंदिर अपना उनके, और जो दुकाने मार्केट बना कौन सा रखा था। गांव रहा उनका? हापुड़, हापुड़ है उनका, हापुड़ शहर में? शहर में हापुड़ है, रेलवे इस लाइन के साथ ही है, गढ़ रोड पे, जी बाहर की साइड में पड़ता था, अब तो बहुत आगे तक बन गया ना। जी जी। उस तो समय गांव उन्हें कलकत्ते तक उनकी सब्जी जाती थी। अच्छा, जो बड़े जो आड़ती थे जो वो। टीचर लगे हुए थे या दूसरे उसमें लगे हुए थे, उनको भी उन्होंने हटा लिया था, भाई इतने पैसे हम तुम्हें यही देंगे, जी तुम मुनीम गिरिंग का काम करो, तुम अपना ये वहाँ से सुपरवाइजर का काम करो। शार्प माइंड के और उन्हें हाँ व्यवहारिक वो हाँ, थे, काफी बड़े उसमें दृष्टिकोण। सर्विस उन्होंने फिर वो भी हटा लिए थे, उन्होंने करो। तो वो कोई मुनीम का काम करता था, कोई सुपरविजन का काम करता था, कोई ट्रैक्टर चलाता था। अब एक आदमी तो उनके ट्रक के साथ चाहिए, जी कलकत्ता तक सब्जी जाती थी जी। इनकी। कितने बच्चे हैं उनके? उनके बच्चे 3 बच्चे जो थे। इन लॉज में, जो आपके ब्रदर इन लॉ हाँ हैं, हाँ, तीन बेटे हैं। 3 बेटे। बड़े बेटे की तो डेथ होगी, दोनों के 2 की क्या डेथ नाम होगी, है छोटे की भी होगी। कंचित जी थे, उनकी डेथ होगी। लक्की सिंह के 3 बेटे थे, जी उनकी डेथ होगी। और बीच वाले हैं, छोटे वाले की भी डेथ होगी। उनका क्या नाम था? राम निवास जी। रामनिवास सैनी। अब जो है बीच वाले हैं, इनका लड़का डॉक्टर है, डॉक्टर सुधांशु। डॉक्टर सुधांशु सैनी। हाँ, वो कहाँ बैठते हैं? नंदिनी हॉस्पिटल, हापुड़। अच्छा, हापुड़ में बैठते हैं। हाँ, वो इसी तरह हॉस्पिटल है, सारी सुविधा उसमें भी, जी। जैसे यहाँ पर ये हॉस्पिटल है ना, सुपर आनंद स्पेशलिटी की हाँ, तरह।
उसमें बैठना। ठीक है। तो अब थोड़ा सा और अब तो कई इंजीनियर भी हो गए उनके परिवार में, अब तो मतलब फैला है ये, हाँ, आगे बढ़े हैं, अब तो पढ़ रहे हैं, आगे बढ़े। क्योंकि खेती का वो थोड़ा कम होता जा रहा ना थोड़ा सा। आप जब पहुंच गए हरियाणा में, कौन से शहर में पहुंचे थे? हिसार। हिसार में। तो वहां से आपने कैरियर को गति देनी शुरू की। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा उसके बारे में हम बताएं। बड़ी कठिन लाइफ थी हमारी। मैं सेंट्रल स्टेट फार्म था 11,000 एकड़ का, 11 छिका 66,000 बीघे का। तो फार्म था, उसमें लगी थी 11 किलोमीटर ऐसे था, और कच्चे रास्ते थे, रेता था उस एरिया में, जो रशिया की एड से चलता था। रशिया, सारी रशियन मशीनरी थी वहां पर, नहीं है, रशियन मशीनरी थी अभी वहां पर। तो बड़े बड़े डोजर थे, हमने वो रिक्लेम कराई, जो है बड़े बड़े जो डोजर चलते थे, पेड़ों को ऐसे उखाड़ देते थे, बड़े बड़े बहुत बड़े। उस समय भी टेक्निक आ चुकी थी। हाँ, उस समय रशिया से इंपोर्ट किए हुए थे, और नीचे से सांप निकलते थे, क्योंकि हजारों सालों से वो कितने पुराने पेड़ थे, हजारों साल? हाँ, वो उसमें पीपल के होते थे या बरगद या? उसमें वहाँ ज्यादातर जाटी होती है, जाटी किक्कर होते हैं। तो जाटी लाइफ भी 1,000 साल की होती है? जाटी की तो काफी होती है वैसे। तो उसमें जाटी का जो है ना, शेडिंग इफेक्ट नहीं होता फसलों पे। उसकी टेप रूट होती है, वो नीचे जाती है, उसके नीचे भी फसल हो जाती है। जैसे राजस्थान में ना, राजस्थान बॉर्डर पर तो था ही, तो पानी तो था ही नहीं उस समय, तो बंसीलाल गवर्नमेंट ही वहाँ पानी लाई थी। पर तो हमने वहाँ से, हमारी लाइफ कितनी कठिन थी, हम वहाँ से उस समय हमें जब लगे 250 रुपए पर मंथ मिलते थे हम। प्राइवेट से कम मिलता था ऐसे बताते हैं, गवर्नमेंट में प्राइवेट वालों की ज्यादा होती। तो मैं एज ए ब्लॉक इंचार्ज लगा था वहाँ। अच्छा, पहला जो डेडिकेशन है वो आपका ब्लॉक इंचार्ज था? ब्लॉक इंचार्ज था, ब्लॉक इंचार्ज लगे थे, और 250 रुपए पर मंथ मिलते थे। अच्छा, हम डायरेक्टर कहने लगे, वो हमारे काम से खुश थे, कहने लगे भाई आप रेगुलर हो जाओ, क्योंकि आप छुट्टी भी जाते तो आपकी पे कट जाती है। तो वो पे कट जाते, 8 रुपए पर डे मिलते थे, सॉरी 8 रुपए पर डे, वो 250 करीब हो गए पर मंथ, 8 रुपए। और लेबर को मिलते थे, जेंट्स को वो मिलते थे 4 रुपए करीब, और उसको लेडीज को मिलते थे 2 रुपए। अच्छा, वहाँ हम रहे। अच्छा, वहाँ भी लिंग भेद था महिला पुरुष में? पहले था, अब तो बराबर हो गया ना सब। तो वहाँ थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई? हाँ, परमानेंट वाले नहीं, परमानेंट नहीं थे। अच्छा, वो डेली पेड थे सब। अच्छा, रेगुलर अलग थे, रेगुलर तो अलग थे। तो वहां पर जो है जंगल था, जैसे डोजर चलते थे, सांप निकलते थे तरह तरह के, काले पीले, और कान खजूरे जिनको बोलते हैं, 2 तरह के, काले और एक पीले। आप खड़े नहीं हो सकते थे, वो बाद में डोजर पर चढ़ जाता था हमारी लाइफ। और हम वहाँ गवर्नमेंट के लाइव स्टॉक फार्म के पुराने क्वार्टर थे, उनमें रहते थे। अच्छा, शाम को ही 6 बजे के करीब, जहाँ वो हुआ गिद्दड़ बोलते थे हमारे चारों तरफ, और हम वहाँ कैनाल से लेबर से पानी भरवा के घड़े में फिटकरी लगती थी, फिटकरी लगा के उसका रेत नीचे बैठ जाता जब पानी पीते थे। लाइफ हमारी ऐसा करती है। और शाम को जब खाना खाते थे, इतना बड़ा तवा था, इतना बड़ा तवा था, इतना बड़ा तवा था, पंडित वो सेकते रहते, और ऐसे हम चारों तरफ बैठे थे। उड़ीसा के कई स्टेट के आदमी थे, सेंट्रल गवर्नमेंट का फार्म था, ऐसे खाना खाते रहते थे। तो हमारी लाइफ ऐसी थी वहां पर, बहुत सख्त थी। अच्छा, उस समय फिर हमने साइकिल ली वहाँ, भाई शहर जाना तो साइकिल चाहिए, तो साइकिल ली। फिर क्या, साइकिल उस समय 150 रुपए की साइकिल आई थी, तनख्वाह 250 रुपए, तो उसका 50%, मतलब साइकिल इतनी महंगी थी। 150, और वो भी किस्तों पे, उसके 15 रुपए पर मंथ जाते थे। मतलब महंगी थी ना। हाँ, तो 150 की साइकिल आई थी। तो उस समय हम वहां से मार्केट से, एक बार ऐसा हुआ, थोड़ा सा करना बेटा मुझे गर्म थोड़ा। तो एक बार ऐसा हुआ, हम जैसे बाजार से आए, भाई बाजार तो दूर पड़ता था, 20 किलोमीटर के करीब पड़ता था, साइकिल से गए या बस से जाते थे। लेकिन बस से गए तो फिर वहाँ अंदर कैसे जाएं, 6-7 किलोमीटर,
और डर रहता सांप ना हो कोई। तो हम साइकिल से आ रहे थे, तो साइकिल से तेज थे और अंधेरा था, डर की वजह से बन खड़ा था सारा चारों तरफा। तो सांप उस पर सड़क पर आ जाते थे, सांप एकदम होता फू, बहुत डर गया भाई, ये खाएगा आज, भाग ले। हम बहुत तेज साइकिल और चला दी हमने। तो ये टाइम दिन का होता था रात का? दिन 6 बजे करीब। दिन में तो दिखाई देता है, आदमी बच जाता है वैसे भी। तो इस तरह के हम माहौल में रहे। उसके बाद हमारे चिकारा साहब थे वहां पर, एग्रीकल्चर ऑफिसर। डेजिग्नेशन कितने टाइम पे आपका बदलता रहा लगभग? नहीं, ऐसा हुआ ना, उस समय तो रेगुलर होने की प्रॉब्लम थी ना। पहले तो ये चैलेंज था। हाँ, डायरेक्टर कहने लगे भाई आप रेगुलर हो जाओ, आपकी छुट्टी के पैसे नहीं कटेंगे। बस ठीक है, हम गए जी वहां पर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से रिक्वेस्ट की, कहने लगे आपका इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए नहीं निकल सकता क्योंकि आपकी एजुकेशन ज्यादा है। नहीं मैम, मेरे से वो ले लो भाई, मैं लिख के दे देता हूँ आपको, कंसेंट दे देता हूँ। उन्होंने क्या, फिर मैंने वहाँ फरीदाबाद फ़ोन किया, उन्होंने अम्बाला फ़ोन किया, अम्बाला जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ये लगभग बात 72 के आसपास की रही होगी। ये 71 के करीब की रही है। तो उनसे फ़ोन किया, उन्होंने उनको फ़ोन किया, भाई उनसे आप कंसेंट लेके और वो जो है निकाल दो उनका। वो निकाले जी इंस्पेक्टर के दिए, भाई रेगुलर हो जाएंगे, छुट्टी मिल जाएगी, छुट्टी नहीं मिलती थी। बड़े प्रयासों से मतलब वो निकली और हाँ, तो उसके बाद हम रेगुलर रहे। हम दो इंस्पेक्टर की पोस्ट थे। हाँ, इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। तो इसमें एक मैं आप एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर जी, बहुत बढ़िया। तो उसमें एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि जो टेलीफोन होते थे, पीसीओ तो होते नहीं होंगे उस समय पे, जैसे पीसीओ वाला जो कॉन्सेप्ट है उस समय कहाँ थे, उस घरों में भी नहीं मिलते, कोई मोबाइल नहीं, कोई फोन नहीं। हाँ। उस समय तो लेटर चलता था। हाँ, सरकारी कार्यालयों में टेलीफोन की व्यवस्था। हाँ, उसमें टेलीफोन थे। हाँ, तो टेलीफोन भी कहीं आके हिसाब से करेंगे। अच्छा, गांव में टेलीफोन नहीं थे, लेटर ही डलते थे, लेटर भी कहीं कहीं दिन बाद मिलते थे। तो मतलब वो दूरसंचार का, कम्युनिकेशन का ये माध्यम से अच्छा, ये स्थिति थी हम 71 में। तो हमारे जो चिकारा साहब थे बॉस एग्रीकल्चर ऑफिसर, वो चले गए यूनिवर्सिटी में। उनका यूनिवर्सिटी में सरदार जी उनकी जगह आ गए। सरदार जी और उनकी ऐसे लगती थी, वो तंग करने लगे, माँ जी ऐसा ऐसा बात है, हम स्टूडेंट लाइफ से हैं, पीट पाट के चले भाग जाएंगे। कहले नहीं, ऐसा नहीं करना। उन्होंने फिर वहाँ पोस्ट क्रिएट की यूनिवर्सिटी में। पोस्ट हम 2 महीने के करीब रहे एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की पोस्ट में। वहाँ पोस्ट क्रिएट की, वहाँ पर उन्होंने फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट निकाली। उसमें वाइस चांसलर हमारे उसमें बैठे थे, छोटी पोस्ट, वाइस चांसलर बैठे उसमें, क्योंकि लोगों ने ये फैला दिया भाई ये अपने अपने आदमी ले लेंगे चिकारा साहब। वो डायरेक्टर फार्म्स हो गए थे ना पूरे उसके हरियाणा में जितने फार्म थे। तो फिर सिलेक्शन हुआ जी, उसमें हो गए जी हम। फिर उसके बाद चलते रहे, रेपुटेशन अच्छी थी, काम अच्छा किया, दूसरे नहीं करते तो अपने दे देते थे काम। चौधरी अमन सिंह थे, बहुत अच्छे आदमी थे, छोटू राम फैमिली से बिलोंग करते थे। चिकारा साहब तो थे ही अपने, जो उन्होंने लगवाया था। फिर सेकंड डेजिग्नेशन कब आपको? उसके बाद इन्होंने मुझे टेक्निकल असिस्टेंट की वो मिली। मेरे जो साथी थे वो मेरे से सीनियर थे, पहले सीनियरिटी लिस्ट उससे चलती थी, जिसका नाम पहले वो सीनियर होता था, तो मेरा नाम पीछे था। तो माँ जी तो पीछे, कहले हमें तो पता नहीं था भाई ऐसे सीनियरिटी लिस्ट बनाने, हम का नाम ऊपर कर देते। तो आपने 62 में तक रहे आप जॉब में, या 60 में आप रिटायर हुए? मैं जॉब में तो मैं इसमें टोटल जो आपका रहा। हाँ, ये 2006 में, सितंबर 2006 में रिटायर हुए। तो टोटल कितना सर्विस पीरियड रहा? 35 प्लस था, 35 प्लस था। और वो भी रिटायर नहीं हुए थे, मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी, वॉलंटरी VRS ली थी, क्योंकि मेरे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। तो उस समय 59 की एज या 60 या 58 क्या एज रही आपकी? हम उस समय एज थी हमारी 60 थी वैसे, वहाँ 60 थी रिटायरमेंट की डेट। तो 1.25 साल पहले मैंने रिटायरमेंट ले लिया था। क्या डेजिग्नेशन था उस समय आपका? उस समय तो फार्म मैनेजर था।
फार्म मैनेजर की हाँ। पोस्ट थी। ये मतलब एक तरह से गजेटेड ऑफिसर से ऊपर की पोस्ट है। ये क्लास 1 ऑफिसर। क्लास 1 ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर ही होता है क्लास हाँ, गजेटेड तो क्लास 2 भी होते हैं, क्लास 2 भी होता है। हम क्लास 2 भी है, तो क्लास आपसे 1 ऊपर ऑफिसर। मतलब डायरेक्टर वगैरह रहते होंगे या उसके ऊपर हमारे थे एग्रीकल्चर ऑफिसर। ऑफिसर? हाँ। और लास्ट पोस्ट क्या होती है हाँ। आपके इसमें डिपार्टमेंट में? डायरेक्टर फार्म। अच्छा, डायरेक्टर फार्म होती है। हाँ। वो तो आईएएस वगैरह रहते होंगे जो चीफ सेक्रेटरी नहीं लेवल के। नहीं, IAS नहीं, एग्रीकल्चर से ही होते थे, अच्छा, MSc एग्रीकल्चर हो की लाइन। PhD हो ये थे। जी। तो उस समय फिर हमने यहाँ तक पहुंचे हम, तो हमने जो है उनको। इसके अलावा कोई और आपको इंसिडेंट मतलब जो आप बताना चाहें, कोई अचीवमेंट या किसी तरह का मतलब शॉर्ट वे में? नहीं, अब उसके बाद जो है हमारे जो है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया इन्होंने, सिलेक्शन हुआ। मैंने VC साहब से कहा जी मैं तो ट्रांसफ़र वापस कर दीजिए, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, बच्चों की पढ़ाई का कोई सुविधा थी नहीं। बावल ये पड़ता है गुड़गांव रोड पे, हमारा रिसर्च स्टेशन था, वहाँ पर हुआ। वहाँ भी डेवलप कराना था, लेआउट भी किया, वहाँ रेपुटेशन अच्छी थी। वहाँ से ट्रांसफ़र करें, ट्रांसफ़र नहीं होने दें, कह लीजिए हमें तो बहुत दिनों में ये मिले हैं, अब ट्रांसफ़र रेपुटेशन वहाँ भी मतलब सब जगह रही। उसके बाद इन्होंने मैंने वहाँ ऑयल मिल लगा दी। अच्छा। क्योंकि वहाँ से जो है मंडी ये में कौन से साल में लगाया आपने? ऑयल मिल ये लगाया था 86 में या कुछ 90 के करीब ही लगाया था, अब ध्यान नहीं है। जी। तो क्योंकि हम मंडी में माल ले जाते थे, मंडी में माल ले जाते थे, सरसों वहाँ ड्राई एरिया था, ड्राई रिसर्च सेंटर था पहले, तो अब रीजनल रिसर्च सेंटर हो गया। तो ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट हुई स्मॉल स्केल पे? है फूड प्रोसेसिंग यूनिट हुई एक तरह की स्मॉल स्केल पे। ऑयल मिल मिल, जो हाँ। हाँ। तो उस समय क्या मतलब कॉस्ट आती थी लगाने की लगभग? उस समय तो ज़्यादातर बिल्डिंग का खर्चा था, मशीनरी तो 60-70 हज़ार के आ जाते थे। लेकिन उस समय मायने रखते थे। हाँ 60-70 उस समय माने रखते थे। अच्छा, बिल्डिंग किराए की? ना नहीं बिल्डिंग किराए की नहीं, अपना मैं प्लॉट सेटअप अपना बनाया। 2100 गज का मैंने प्लॉट लिया वहाँ। अच्छा, अच्छा। 2100 गज का 38 या 40 हज़ार में आया था वो। और 2 साइड ओपन था, बिजली बोर्ड के बिल्कुल सामने था। और 220 फुट लंबाई और चौड़ाई उसकी 137 फुट। हाँ, उसमें मैंने बिल्डिंग बनाई, उसमें एक्सपेलर रूम और चक्की के लिए बनाया, एक रॉ मटेरियल के लिए हॉल बनाया, एक ऑफिस बनाया, एक जो फिनिशिंग गुड के लिए स्टोर बनाया, और 100 फीट के करीब जब बोर करके 4 इंची उसमें जेट पंप लगाया। और वो इतने लकी थे हम, एक हॉर्स पावर। लोकेशन थी हिसार में? नहीं, बावल। बावल ये कहाँ पड़ता है? ये बावल गुड़गांव रोड पे पड़ता है, आगे धारूड़े से आगे 26-27 किलोमीटर पड़ता है। गुड़गांव से मतलब 26-27 किलोमीटर? हाँ, आगे पड़ता है। तो मानेसर परफेक्ट की तरफ? मानेसर से तो बहुत आगे है, मानेसर से आगे पड़ेगा ये धारूहेड़ा। धारूहेड़ा से 26 किलोमीटर धारूहेड़ा राजस्थान में है या हरियाणा में है? हरियाणा में है। हरियाणा में। भिवाड़ी राजस्थान में, भिवाड़ी और ये पास ही हैं दोनों। भिवाड़ी के उस पे ही बेस पे इन्होंने डेवलप किया, हरियाणा ने। ये भी इंडस्ट्रियल एरिया था। तो हमने फिर जो है उसको ये चला, बल्कि बिजली बोर्ड वाले उनकी मोटर खराब हो जाती थी तो वो पानी अपने यहीं से ले जाते थे। आपके यहाँ हमने हौज बना रखी थी, पानी वहाँ से ले जाते थे, पानी वहीं से जाता था। तो ऑयल मिल चला में, तो हमने ये आगे, मैं जब ये अनपढ़ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, है जी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक इसलिए वो आया था, एक पंजाबी थे वहाँ पर, तो उन्होंने ऑयल मिल लगा रखे थे। हम कहते लाला से भाई इसकी जल्दी मंडी की बोली लगवाओ, हमारा जो अनाज है गेहूँ भी जाता था और सरसों वगैरह तरा ये सब जाते थे। कह ले जी वो जब गहरा आएगा ना, गहरा था उसका गोता, जब डिसाइड होंगे, उसकी मोनोपोली चलती थी, वो आता था जब ही डिसाइड होते। मैं जब भी अनपढ़ कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। मोनोपोली तोड़ने के लिए आपने हाँ वो लगाया था प्रोजेक्ट किया। अब जब परिवार में थोड़ा सा बताएं कि बच्चों के बारे में। बच्चों के बारे में ये है
हमारा जो उसमें रहे, हिसार रहे, एजुकेशन सेंटर था, वो तो यूनिवर्सिटी थी। इंडिया की जो है हमारे समय तो टॉप थी वो। पहले हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती पहला बच्चा कौन से साल में हुआ? नहीं बता रहा हूँ। हाँ, जी। पंतनगर में पहली टॉप पे होती थी, वो दूसरे नंबर पे आ गई थी। पहले नंबर पे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 7-8 कॉलेज थे उसमें। तो पहला बच्चा जो है विपिन कुमार है, बड़े सबसे, जो वही कैंपस स्कूल था। कौन से साल में उनका जन्म हुआ? जन्म उनका 73 में था। 70 में आपकी शादी हुई? 73 में था। बड़े बेटे का वो कैंपस में स्कूल था, यूनिवर्सिटी में ही। यूनिवर्सिटी में सुविधा बहुत थी, हॉस्पिटल था, सीएमओ बैठते थे वहाँ यूनिवर्सिटी में। फिर दूसरे नंबर पे बिटिया थी श्वेता, वो भी कैंपस में। उनका जन्म कब हुआ? उनका 75 में 75 में। हाँ, डॉक्टर साहब ये 76 में। हाँ, तो बड़े तो हो गए इंजीनियर, जो अमेरिका में। जो अमेरिका में इंजीनियर। कौन सी कंपनी में? कंपनी तो ध्यान से नहीं रही। कब से हैं वो उसमें? सोफ्रा ग्रुप में भी रहे हैं ना वो तो पहले? हाँ, पहले शुरू में रहे। पहले तो वो यहाँ थे ना, नोएडा में लगे थे। पहले नोएडा में लगे थे, नोएडा से फिर चले गए थे उधर पूना। ये 2011 के आसपास गए? हाँ, पूना में चले गए थे। पूना में ही उन्होंने, वहाँ जो है आईटी कॉम्प्लेक्स अलग ही है, वॉल सिटी है पूरा। उनका सिस्टम अलग है, मार्केट भी अलग, सब कुछ अलग। उनका रिपेयर सब कुछ उनका, उसमें बहुत बड़ा पार्क है उनका। चारों तरफा उनके 50 कंपनी वहाँ बनी हुई आईटी की। तो उसमें फिर उन्होंने वहाँ मकान ले लिया। उन्होंने बड़े वाले ने वहीं मकान ले लिया। मॉल भी है उनके अपने, बहुत बढ़िया सिटी बनाया। तो जो दीदी हैं उन्होंने क्या किया एजुकेशन? उन्होंने जो है पीएचडी वहाँ से, किस विषय में पीएचडी किया? संस्कृत से। अच्छा, संस्कृत से पीएचडी। हाँ। तो वो भी मतलब बाहर ही सेटल्ड है अमेरिका में? अमेरिका में। वो कब से हैं अमेरिका में सेटल्ड? वो तो काफी दिन हो गए उनको। तो उनके 2 बच्चे हैं। बड़े वाले के तो सिटीजनशिप भी उनकी अमेरिका की? हाँ, 2 लड़के। बड़े वाले के तो 2 लड़के हैं। हाँ जी। बड़े वाले के 2 लड़के हैं। एक इंजीनियरिंग कर रहा है वो अमेरिका में। छोटा 11th में इस साल, और वो 12th में चला जाएगा 1 आध महीने बाद। और जो बिटिया है, उसके 2 लड़के हैं। उसके 2 लड़के। उनके नाम भी अगर आप बताना चाहें तो? बड़े वाले का जो है विपिन कुमार है। वो तो बताया विपिन कुमार, उसके लड़के हैं। तो क्या क्या नाम है जो पोते पोती हैं? ये छोटे वाले का परतुल है, और उसका वो है, क्या नाम, नवीन है। देखो मेरे नाम भी। वो अमेरिका में पढ़ रहे हैं? अमेरिका में पढ़े दोनों। एक तो 12th में है, एक 11th में, और एक इंजीनियरिंग कर रहा है वहाँ पर। चल रही है। हाँ, वहाँ पीजी बोलते हैं इंजीनियरिंग। तो बिटिया है, वो सियाटल में है। क्या नाम है लड़का, बड़े वाले। अब उनका ट्रांसफर हो गया, हायो क्या नाम है, कुछ ऐसा ही है, वहाँ पर हो गया। लेकिन बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। और ये उन्होंने मकान बना रखा है? नहीं, इन्होंने नहीं बनाया अभी। हाँ, ये सोच रहे थे। दीदी ने बनाया? हाँ, दीदी ने उनका क्या नाम है? श्वेता पवार। हाँ, श्वेता पवार। गोत्र लिखते हैं? हाँ, उनका हमारे दामाद का गोत्र है ना। हाँ, तो वो श्वेता पवार है। और उनकी शादी जो हुई है वो रुड़की बेस्ड है? ना, वो यहाँ से हुई है, भलेडी से। भलेडी जानसठ के साथ। हाँ, जो प्रताप सिंह होते थे ना, प्रताप सिंह सैनी, उनके 7 लड़के हैं। 7 एक वो भी थे एडीएम उसमें। अच्छा। हाँ, वो भी थे। तो उस परिवार में हुई। परिवार बहुत अच्छा, जमीन जायदाद 600-700 बीघे जमीन थी। तो इनके भी 2 बच्चे हैं? इनके भी 2 बच्चे हैं? हाँ। क्या क्या नाम है किनके? दीदी की 2 लड़के हैं। अच्छा। पहले एक बड़ी वाली इंजीनियरिंग कर रही है वहाँ पर। क्या नाम है उसका जो है जूही है। और दूसरी जो है वो 12th में है। वो 12th कर रही है। अब वो चली जाएगी आगे। वो भी इंटेलिजेंट बहुत है। 2 लड़के भी इंटेलिजेंट है। जो छोटी वाली लड़के है ना, ये तो इलेक्शन भी लड़ चुकी 10th में ही। अच्छा, वहाँ जो छात्रावास के होते हैं, छात्रों के का। हाँ, उसमें इलेक्शन पॉलिटिकल भी। हाँ, इसने कहा लगे मैडम मैं भी खड़ी हूँ,
तो उन्होंने माइक दे दिया, वहाँ सब क्लासों में हुआ ना, इनने भाषण उसन दिया वहाँ पर, और सब क्लासों में हो गया। तो जो आपके फादर साहब किशनलाल सैनी जी, वो तो मतलब विधायक भी लड़े और 35 साल लगभग प्रधान भी रहे काफी लंबे समय तक वो गांव के। तो उनके गुण 20-25 साल रहे नातिन में है कहीं ना कहीं, जो अमेरिका में आने वाले समय हो सकता है झंडा गाड़े। तो छोटी लड़की जो है वो बहुत आगे जाएगी, मुझे लगता है, वो सोशल भी है। अब वो कहने लगे मैडम से, क्या जी हम अब वो मास्क भेजना चाहते हैं इंडिया में, जब उसने कोरोना चल रहा था। कहले ठीक है, वो डायरेक्टर भी है उसकी, जो वो बना रखे ना सोसाइटी थी छोटी वाली। कहले ठीक है, उन्होंने फिर वहाँ अनाउंस किया भाई जो भी सहायता देना चाहे, अपने बनाना चाहे। यहाँ 4,500 मास्क भेजे थे, इंडिया में आए थे उन्होंने, तो उन्होंने भी ये किया। और एनआरआई है एक तरह से ना, तो एनआरआई हो गए, उन्हें जो है सिटीजनशिप भी मिलने वाले। देश से प्यार है और उन्होंने मतलब देश के प्रति कितना जज्बा दिखाया। उन्होंने पहले वहाँ ग्रीन कार्ड लिया। उनके जन्म तो अमेरिका में ही हुए होंगे? नहीं, दो लड़कियों का नहीं हुआ, लड़कियों यही हुआ, इंडिया और दोनों, उसके बाद गए। तो अब तीसरे जो डॉक्टर साहब हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी आप। अच्छा, डॉक्टर साहब ने जो है वहीं से पढ़े, डॉक्टर विकास सैनी, जो यहाँ के माने हुए डॉक्टर है। 3-4 डॉक्टरों में नाम आता है, न्यूरो साइकियाट्रिस्ट है। तो इन्होंने इनके नामी डॉक्टर हैं। हाँ, और कहाँ बच्चा पार्क पे, ईवी चौराहा पे उनका क्लिनिक। इनका जो है बच्चा पार्क पे ही है, जो स्टार प्लाजा है, अपने मेडिकल स्टोर भी है और क्लिनिक भी है वहाँ पर, अपनी निजी है बना रखा। इसके अलावा एक दिन खतौली बैठते हैं और हापुड़ भी बैठते हैं। अब उनका रूटीन अब ये चल रहा, पहले तो जब से वो कोरोना हो गया था रूटीन इन्होंने बदल दिया फिर। तो ये सुबह आते हैं सोमवार को हापुड़, 2 घंटे वहाँ बैठते हैं, 2-2.5 घंटे वहाँ बैठते हैं। उसके बाद 11 बजे पहुँच जाते हैं यहाँ पर, फिर दोनों शिफ्ट में यहाँ बैठते हैं मेरठ। फिर मंगल को जाते हैं सुबह ही हापुड़ बैठते हैं, हापुड़ से सीधे वहाँ चले जाते हैं क्या नाम, गाजियाबाद। क्योंकि गाजियाबाद ही हमने बच्चों की अच्छी, यहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं थी, इसलिए वहीं पर फ्लैट लेके उनका एडमिशन DPS में करा दिया था। तो वहाँ 1 साल पहले हो जाता है। डॉक्टर साहब ने जो किया है, डॉक्टर विकास, हाँ डॉक्टर विकास सैनी जी ने, वो बाहर से किया या इंडिया से ही पढ़े हैं? वो इंडिया से पढ़े हैं। पहले उन्होंने जो है हिसार से वो किया 12th जी, उसके बाद वो टेस्ट किया, फिर उनका PGI रोहतक है ना जी, उस मेडिकल कॉलेज, वहाँ से उन्होंने डिग्री प्राप्त की। MBBS भी वहाँ से किया और वो भी वहाँ से किया, उन्होंने MD भी उन्होंने वहाँ से किया। उसके बाद जो है उनकी जो वाइफ हैं भाभी जी, वो भी डॉक्टर हैं। वो भी डॉक्टर है, वो भी MD हैं, वो प्रोफेसर लगी हुई हैं मेडिकल कॉलेज मोदी नगर में। अच्छा, हाँ, मेडिकल कॉलेज कौन सा है? मोदी नगर है ना, आयुर्वेद आगे है, मोदी नगर से आगे निकलते ही जी। हाँ, तो वहाँ वो डॉक्टर लगी हुई है, तो प्रोफेसर हो गई अब तो, पहले अभी तो 1 साल से प्रोफेसर हो गई, लेक्चरर थी, पहले प्रोफेसर लगी हुई है। और डॉक्टर साहब यहाँ वहाँ से तो वो खुद अकेले आती जाती हैं? नहीं, ऐसा ड्राइवर है हमारा। अच्छा, ड्राइवर गाड़ी। हाँ, ये डॉक्टर साहब को वहाँ छोड़ता है, डॉक्टर साहब को वहाँ छोड़ के और जो है फिर ये उनको लेके वहाँ छोड़ देता है। फिर जब OPD खत्म हो जाते हैं उनको लेके जाता है ड्राइवर। और जब कोई इनका ऐसा रूटीन सा बिगड़ जाता है तो वो अपने कैब लेके आ जाते हैं, कैब से चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब के भी 2 बच्चे हैं? डॉक्टर साहब के 2 बच्चे हैं, बड़ा वाला तो 12th में, अभी उसने वो IT में IIT में जाना चाह रहा ना, अभी एग्जाम था उनका। क्या क्या नाम है? नाम थोड़ा सा बता दीजिए, तो पूरा फैमिली का एक ट्री इंडिया से लेके अमेरिका तक। हाँ, उसके बड़े का नाम तो नव है, लक्ष्य है, वैसे घर में नव बोलते हैं, लक्ष्य। इंटेलिजेंट है वो, और यहाँ भी फर्स्ट आता था अपनी क्लास में और वहाँ भी फर्स्ट आता था। जो फर्स्ट आते थे वहाँ पर नोएडा में बच्चे, उनके माँ बाप थे भाई कौन बच्चा आ गया जो हमारा जो 2nd पे 3rd में चले गए। तो इंटेलिजेंट है बहुत वो, तो वो अभी जाना चाह रहा है इसमें, छोटा वाला उसमें 6th में। अब तो
ऐसा कहते हैं पाश्चात्य संस्कृति, तो ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट में तो हम लोग माने जाते हैं भारतीय या एशिया के लोग, और वेस्टर्न कल्चर में अमेरिका लीड करता है। और तो यूरोपीय आपने, हाँ, आपने दोनों जगह आप आते जाते हैं, अमेरिका में भी यहाँ, तो क्या आप दोनों को किस तरह से आप देखते हैं अपने शब्दों में? देखो ऐसा है, ईस्ट और वेस्ट को, इंडिया और अमेरिका, यूरोप हम और 3 एशिया। दफे वहाँ गए हैं, 6-6 महीने रह करते हैं दोनों। जी और लड़की के पास भी रहते हैं, उसके लड़के, पहले तो लड़की थी वहाँ, लड़की के पास जाते थे। जी 2 दफे फिर लड़के के पास भी, लड़का भी वहाँ पहुँच गया। जी तो अमेरिका बहुत बड़ा है, तो 6 घंटे बाय एयर 6 घंटे में लगता है, मतलब बिटिया के पास से बेटे के पास जाने के लिए 6 घंटे तो ये हो गए। और फिर एयरपोर्ट तक जाओ, फिर एयरपोर्ट से घर जाओ, तो इतना बड़ा अमेरिका है। वहाँ पर यहाँ उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ लोग बाग रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, वहाँ ऐसे नहीं हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ होता है आपाधापी, लेन भी धक्का मुक्की कर, माने आपको 1 फुट छोड़ कर खड़े होंगे आप। हाँ, तो इतने मैनर है उनके। और कोई पुलिस नहीं वहाँ पर, कोई पुलिस नहीं, कहीं चौपले पे नहीं मिलेंगे, सब अपने आप उसके हिसाब से चलते हैं, क्योंकि इतनी फास्ट गाड़ी होती है, 120-130 चलती हैं। अगर जरा से भी लापरवाही हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन रडार पे होता है उनका सब। कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चर के, जैसे यहाँ त्योहार हैं, लोग मिलनसार स्वभाव देखो के हैं, ऐसा है, वहाँ शादियों का अलग सिस्टम है, वहाँ ऐसा सिस्टम है। देखो अपने आदमी है, उनका तो है ही, उनका तो वही सिस्टम जैसे यहाँ है ऐसे ही वो हाँ। वो बाय जब तो उन्होंने कहता है ये इंडियन कॉलोनी है, मिनी इंडिया है। क्योंकि अब जब पहले रहती थी लड़की, उसमें 580 मकान थे, 580 में 550 करीब तो इंडियन रहते थे, बाकी पाकिस्तानी या दूसरे कंट्री 1-2 फैमिली अमेरिकन भी रहती थी, मिनी इंडिया बोलते थे उसमें। तो और बाजू जहाँ कॉलोनी रहती है, एक जगह ले रखे सबने वहाँ से, जो वहाँ अमेरिकन बीच में, उनका कल्चर हमारा मिलता नहीं, वो छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, हम दूसरी जगह मकान ले लेते हैं। उनमें उनमें ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, वो टेंशन फ्री रहते हैं, 5 दिन कमाते हैं और 2 दिन वो टूर पर रहते हैं। अपनी गाड़ी लेंगे, पीछे नाव लगी होती है गाड़ी में, ऊपर साइकिल स्टैंड होता है, जितने मेंबर है उतनी साइकिल उस पर गाड़ी पे होगी, बैक में भी लगे होते, बहुत से ऊपर छत पे लगे होते हैं। वहाँ साइकिलिंग के बहुत शौक है, फिर नाव लेके अपना उसमें घूमते हैं। वहाँ तालाब बहुत है और झीलें बहुत है। जैसे जो नारायण मूर्ति हैं इन्फोसिस के, उन्होंने कहा कि 80 घंटे काम करना चाहिए, फिर किसी ने कहा, उद्योगपति ने 90 घंटे करना चाहिए। वैसे तो हंसी मजाक में जो अडानी इस समय चर्चित और विवादित उद्योगपति हैं देश के नंबर 1, उनका पूरे वर्ल्ड में नाम है, उन्होंने कहा कि अगर 8 घंटे से ज्यादा काम करेंगे तो बीवी भाग जाएगी, ऐसे भी उन्होंने कहा। तो ज्यादा काम करना और प्रोडक्टिविटी, मेरे ख्याल से जो महिंद्रा वाले हैं उन्होंने कहा कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा महत्वपूर्ण है काम नहीं, वो ही कंसेप्ट आ रहा है आजकल भाई। अगर आदमी को आप लंबी ड्यूटी दोगे, उसकी जो है वो तो कम हो, वर्क तो नहीं, कार्य क्षमता कम हो जाएगी उसकी, और ज्यादा कम आवर्स होंगे तो कार्य ज्यादा होगी, क्षमता ज्यादा। काम महत्वपूर्ण है, आपका भी ये अनुभव कहता है कि रिजल्ट महत्वपूर्ण है, ना कि उसे लंबे समय तक बैठा करके रखना। ना, उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, उसका उन्हें। अच्छा, वहाँ एक चीज मैंने ये देखी है, आपको एम्प्लॉय को कोई टेंशन नहीं है, चाहे वो घर से काम कर रहा है, वो अलाउ कर देते हैं। यहाँ तो अब चला है कोरोना के बाद, वहाँ तो पहले से ही था। और दूसरा उनका ये है, आप चाहे 9 बजे चले जाओ, चाहे 11 बजे चले जाओ, आपका जो काम है वो पूरा करना है, जो आपको काम दिया हुआ है। चाहे आप रात को 10 बजे तक बैठो, ऑफिस खुला है, वो अपना काम पूरा करके आए। नाइट शिफ्ट वाले अलग आएंगे, वो आएंगे, तो वो अपना काम पूरा करते हैं, टाइम की कोई पाबंदी नहीं उनकी। हाँ, चाहे 2 घंटे लेट चले जाओ, 1 घंटे लेट चले जाओ। अब लास्ट में मैं 2 पॉइंट पे आपसे और गुजारिश करूंगा कि प्रकाश डालने का। एक तो जो बाबा जी थे किशन लाल सैनी जी, वो बड़े ही, उनका दूर दूर तक बहुत नाम है,
पूरे फैमिली में जो ट्री है आपका, बाबा के बाबा, मतलब 6-7 पीढ़ियां हैं, और मैंने देखा कि एक ही गोत्र के करीब 175 सदस्य वर्तमान में हैं एक ही जगह गांव में। तो उनका आप आपका काफी लंबा समय उनके साथ बीता होगा, बड़े पुत्र हैं आप उनके, तो किस तरह से उनको देखते हैं उनके? जी। वो हम एजुकेशन पर काफ़ी जोर देते थे, क्योंकि एजुकेशन के कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि उस समय हमारे पिताजी थे, उनके पास ऑफर आती थी, बुलाने आते सर्विस के लिए, क्योंकि मिलते नहीं थे, लेकिन सर्विस नहीं करनी चाहिए उन्होंने। जी। लेकिन वो उनका ऐसा सिस्टम था, सुबह जल्दी उठ जाते थे, जल्दी उठकर घर का काम करके, जैसे अलग भी हो गए ना, सुबह सुबह खेत में काम कर आए, खेत में काम करके अब नहाए धोए और अपने खतौली पहुंच गए। बहुत मेहनती और बहुत एक्टिव थे। बहुत एक्टिव थे इन चीज़ों में। उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ से मोरना से जब टिकट नहीं मिला उनको, मोरना से इलेक्शन भी लड़ा। कौन से साल की बात रही होंगी लगभग? ये थोड़ा ध्यान सा नहीं मेरे, मैं भी आया था 83 के आसपास। अच्छा है। हाँ है 72 में। इमरजेंसी से पहले की बात। हाँ, तो उस समय लड़े, क्योंकि वैसे वो कांग्रेस बैकग्राउंड, कांग्रेस ही थे, उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने लड़ गए उनका। उसमें भी वो इसलिए हारे थे, थोड़ी वोटों से हारे थे। जो मुल्क राज जी MP हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो भेजे थे। तो अच्छा, फिर रिश्तेदारी भी वहीं उसी परिवार में हुई हमारी। जी है, वो हमारे समधी के ताऊ जी तो थे, मुल्क राज जी MP। जी जी। और अब आप ऑल इंडिया सैनी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। हाँ हैं। अच्छा, हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो कैसा सामाजिक अनुभव कैसा देखते हैं, और युवाओं को क्या अपील करना चाहेंगे आप अंत में? युवाओं को मेरे तो यही है, बच्चों को और अभिभावकों को भी विशेष रूप से, क्योंकि अभिभावकों की ही जिम्मेदारी है आने वाली। वो हमने वहाँ भी जब जाते थे हम, जी। यही चीज हम रखते थे सबसे पहले। जी जी। देखो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं पढ़ाई के सिवा, जी। क्योंकि जमीन बढ़ते बढ़ते 2-2 बीघे रहेगी। जी। उसमें घर का काम, किचन का काम ही नहीं चल सकता, पढ़ाओगे कैसे आप? जी। हम जो है, तो आपके पास ऑप्शन बचा एक पढ़ाई का। पढ़ाई के लिए हम कहते थे भाई बच्चों को पढ़ाओ, कहते जी पैसे नहीं है। मैं जो शराब के पोवा आधा पीते वो कहाँ से पैसे आते हैं? बच्चों को ध्यान दो। तो हमने 1-2 फैमिली देखी, उनको 1-2 फैमिली से मिले, माँ भाई तुम बच्चों को पढ़ा रहे, सारे बच्चे इंजीनियर होने जा रहे हैं आपके, कैसे करते हो? कहले जी हमने टीवी बंद कर दिया, हमने स्कूटर खड़ा कर दिया, तेल नहीं लगेगा, हम साइकिल से चले जाते हैं या पैदल जाते हैं। तो जो 100 रुपए गज का कपड़ा पहनते थे 25 गज का, देखो ऐसे हुआ। कह ले कि हम 4-5 साल अगर मेहनत कर लेते हैं तो बच्चे पढ़ गए तो हमारा जीवन बढ़ गया। बिल्कुल सही है। तो इससे आगे जब भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। दूसरा, हम एक तो हमारा उसमें यही रहता था,
भाई बच्चों को पढ़ाओ, जी। कैसे भी पढ़ाओ, खर्चा घटाओ, बच्चे पढ़ा लिए आपने तो जीवन सुधर जाएगा, अन्य ये आपसे नीचे जाएंगे, आप तो लेबर बना रहे हैं इनको। बिल्कुल। क्योंकि आप कुछ करते नहीं है, ताश खेलते रहते हैं, ना साइड बिजनेस की सोचते, खेती में काम चलता नहीं, खर्चा नहीं चल रहा खेती में। हम यही भाषण देते थे उनको, सबको समझाते थे। और दूसरा भाई एक जो है ब्याह शादी का, ब्याह शादी में आप खर्चा इतना करते हो, खर्चे को कम करो, जितना भी खर्चा कम होगा उतना अच्छा, वो पैसा आप उसमें लगाओ, पढ़ाई में लगाओ बच्चों। तो मेरी शादी आपके परिवार में हुई, आपने देखा होगा कि किस तरह से हुई है। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, आपने तो आर्य समाजी हैं और ऐसे ही होना भी चाहिए, मिसाल तो जब भी मिलती है भाई। अब हमने जो है हमें उसके बाद में मेरे में तो फिर भी 5 के बजाय 11 आ गए थे, 2 गाड़ी चली गई, पीछे से एक गाड़ी आ गई थी। लेकिन जो छोटे वाले है बबीता और रवि की शादी हुई, वो उन्होंने तो बहुत ही ज्यादा मेरे से भी अच्छा सिद्धांत किया। तो कहीं ना कहीं जो हेडमास्टर साहब थे उनके दादाजी रवि भाई के, तो उन्होंने, उनको पता चला होगा, तो उन्होंने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तीसरी शादी, तो पता भी नहीं चला कि लड़कियों की शादी कैसे हो गई। तो ये एक अच्छी परिपाटी है जो आपने संदेश देना। नहीं, हमने कराई है जी। हमने शादी बिना दहेज के कराई 4-5, तो जी जी बहुत बढ़िया। 4-5 शादी कराई बिना दहेज के। एक तो डॉक्टर सचिन ही है जी, उसकी कराई, बल्कि जो झारिया थे वो तो बहुत बड़ी हापुड़ के झारिया सैनी जमीन जी, ज्यादा, इतनी बहुत ज्यादा, उनके परिवार में कोल्ड स्टोरेज भी, हृदय सैनी जी हैं ना, उनके परिवार में पोते हैं हृदय सैनी और कंचन सैनी, दयाराम सैनी, उनके साथ बच्चे होंगे। हाँ। तो हृदय जी उनके परिवार से, उनके बाबा हैं थे हृदय झारिया सैनी जी। तो हृदय सैनी जी हमारे साथ थे इस यात्रा में, तिरंगा यात्रा। तो उनको हमने वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना देता वहाँ का। अच्छा। तो वो कहने लगे जी मेरे मामा की लड़की है, शादी करा दो, उनका पैसा कुछ नहीं है। जी जी। क्योंकि वो ये ताश खेलते रहते थे, यहाँ पढ़ते थे, तो काम करा कुछ नहीं। तो वो शादी एक टाइम पे उनका बड़ा जमींदार, लड़की हमें पसंद आई, वो एम ए थी इंग्लिश से और एक सब्जेक्ट से और से, वो अब लगी हुई टीचर लगी हुई बहुत बढ़िया है, और ये भी अपना टीचर लगा हुआ, दोनों यहीं रहते मेरठ ही। जी। अच्छा, सारे के दोनों लड़कियों की मैंने उसके बिना दहेज के कराई। क्या बात है, है? बहुत शानदार। अच्छा, वहाँ पर जो है हिसार डॉक्टर एम.एल. सैनी थे, जी जी। वो तो बहुत बड़ी वो थे, 2 तो फैक्ट्री है उनके। जी जी। और बैंकट हॉल, क्या नाम है ये, बैलेंस वगैरह, बैंक बैलेंस जो है ना, ये इसका लगा रखा कांटा, धर्म कांटा, और 85 बीघे की तो कॉलोनी अप्रूव करा रखी, 12 उनका, तो बहुत बड़ा काम था उनका। वो कहने लगे माँ चलो हम कराते हैं, मैंने हिसार से शादी कराई। मैं ये सोचता हूँ जो जिस लाइन में, अब भी मैं कराता रहता हूँ, मैं सोचता हूँ जो डॉक्टर है, डॉक्टर को डॉक्टर ही मिल जाए, दोनों एक उसमें होने चाहिए लाइन में। इंजीनियर है, इंजीनियर को मिल जाए, तो मैं सोचता हूँ दोनों एक जगह रहेंगे, शादी मतलब तो ये रहोगे ना। अब भी मैं कराता रहता हूँ, मेरे पास आते रहते हैं बायोडेटा। बहुत बढ़िया। कहते हैं एक पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप ताई जी, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा क्योंकि हमारी सासू माँ की बड़ी हैं जेठानी जी, तो आप एक ऐसे परिवार में, आपका भी परिवार बताया था जी ने कि बहुत ही बड़ा जमींदार और बहुत प्रसिद्ध थे आपके फादर साहब, ऐसे परिवार में आपने जन्म लिया, बहुत फख्र की बात है समाज के लिए। तो आपने जो आप रसूलपुर कैलोरा में आई और आपने उस समय के उच्च शिक्षित जो पहले 12th पास किया इन्होंने गांव से, तो आपने बड़ा नजदीकी से देखा, और कहते हैं कि एक महिला अर्धांगिनी होती है पुरुष की। तो आप अपने शब्दों में उनके व्यक्तित्व को कैसे बताना चाहेंगी? मुझे मतलब अच्छा ही लगा था, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई जैसे गांव था और हम ऐसे उसमें नहीं रह गए कभी भी। जी जी। जैसा था उसमें नहीं गए, पर ये था कि एडजस्ट कर रहे। मदर की वजह से बहुत प्रेम मिला इनको, उनकी लाडली थी आप। हाँ,
सासू जी वैसा नहीं बहुत कम वैसा मैं संतुलन सारे दिखता है। परिवार की थी, अच्छा सही सारे परिवार की थी। वो तो आज भी हो क्या नहीं, नहीं, ताऊ नहीं, ताऊ आगे चाचा लेके। सब इनको बहुत चाहते थे। मतलब मैं सारे ही परिवार की थी, मतलब नंदों की भी, सास की भी, ससुर की भी, तो चाहे वो आपने- किसी को कुछ भी कहते थे। आपने शादी से पहले देखा था ताऊ जी को वैसे? नहीं देखा, या मतलब उस समय देखा चलन नहीं था ऐसा? ये नहीं, आप लोग ये- तो पढ़े लिखे थे दोनों जने। नहीं ऐसे नहीं देखा था, मतलब वैसे मैं गई थी, इन्होंने देखा होगा क्योंकि मेरे जिया जी यहाँ शॉप करते थे, तो मैं उस पे गई थी, जी। ये वहाँ बैठे होंगे जी तो जिया जी ने बता दिया होगा। मतलब परिपाटी उस समय तक विकसित थी। लोग हाँ, कहते थी। हैं ना वैसे कि तो भाई खैर बड़े बाद बुजुर्ग में भी दिखाते गए। थे, फाइनल कराते थे, यही रहते भी थे नहीं पास में, तो दुकान पर जाते थे। पढ़े लिखे लोगों में ऐसा थोड़ा सा प्रचलन में होगा। तो बाकी और ताऊ जी की आप क्वालिटी के बारे में बताना चाहें? मेहनती हैं बहुत ज्यादा, बहुत मेहनती हैं। और इसके अलावा और क्या क्या खासियत आपको लगती हैं उनके बारे में? ऐसा इनका योग बच्चों की तरक्की में इनका बहुत योगदान रहा। जी मेरी ड्यूटी तो ऐसी थी, कोई पता ही नहीं किस टाइम आए कितने, क्योंकि फार्म पे घूमना होता था जीप में सारे में। जी तो ये बच्चों की देखभाल यही करते थे। कोई बीमार भी हो गया हॉस्पिटल में ले जाना, कैंपस में हॉस्पिटल था जी अपना, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है यूनिवर्सिटी में, तो पढ़ाई का उसका सब ये ध्यान इन्हें करते थे सब इन्होंने किया। क्योंकि मेरी ड्यूटी तो एडमिनिस्ट्रेशन में थी, एडमिनिस्ट्रेशन में टाइम कहाँ मिलता है, रात को भी जाना पड़ा सुपरविजन पे, दिन में भी, तो इनका बहुत योगदान है। चलिए देखिए समाज की तरफ से कितनी बड़ी बात है, दोनों का एक इतना शानदार संतुलन। ये जो आज की पीढ़ी है उनको सीखने की आवश्यकता है। 71 में शायद शादी हुई है ना, 70 में 70 में शादी हुई और अभी हम 2025 में हैं। लगभग 55 साल का साथ एक बहुत बड़ी बात है। और जो केमिस्ट्री है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बड़ी शानदार है। और लगभग सभी जगह आज भी जाते हैं, 80 के दशक में हैं, बहुत ही एक्टिव हैं और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। हम सभी को जो युवा पीढ़ी है और भावी पीढ़ी आने वाली है, उनको गौरव होना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए हर तरह से, हर एक क्षेत्र के लिए। आपका ने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।